स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि अभी अभी नया नया एडसेंस अकाउंट बनाए हैं। यह एडसेंस अकाउंट आने वाले कुछ दिन में बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बताएंगे उसमें अगर थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो आपका जो अर्निंग है, आपका जो भी पैसा आएगा यूट्यूब से या किसी और माध्यम से एडसेंस में अगर पैसा आता है तो उस पैसे का 30% काट लिया जाएगा एडसेंस द्वारा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा किसी तरह से ना कटे, एक भी परसेंट इधर उधर ना बर्बाद हो पैसा, तो ये वीडियो लास्ट तक देखने का, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन का। जैसे आप एडसेंस बनाए होंगे या बनाएंगे कभी, कैसे बनाना है एडसेंस अकाउंट और कैसे यूट्यूब में लिंक करना है, उसका वीडियो बन चुका है, अपलोड कर चुके हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, चैनल नया है, एक्सपीरियंस पुराना है, घबराना नहीं है ना। बहुत सारे चैनल में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को की ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे लोग आसपास के लोग भी कुछ होता है यूट्यूब में, तो मेरे पास आते हैं सीखने के लिए कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो हम समझे क्यों ना एक यूट्यूब चैनल ही बना लो और सबको हेल्प करो। ऐसे भी आता है लोग, तो उसको कोई फ़ायदा उससे नहीं हो रहा है, बता रहे हैं कोई भी तो बेनिफिट नहीं हो रहा है। उससे अच्छा कि यूट्यूब के चैनल बना करके उसमें बताए तो हमको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इसीलिए ये चैनल बनाए हैं ताकि आपका सही गाइड कर सके। और बाकी हम पढ़ाते हैं, टीचर है, तो गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे ये मैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ आप कहना हम क्या चाह रहे हैं। देखिए, जब भी आप एडसेंस बनाइएगा या एडसेंस बना लिए होंगे, तो आपको चलिए स्क्रीन में लेके चलते हैं सीधे, आपको दिखाते हैं। आप एडसेंस खोलिएगा तो आपको बन चुका होगा अकाउंट। उसके बाद आपको इस तरह से आपका एक यहाँ पे नोटिफिकेशन में नोटिस आया हुआ रहेगा। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, मान एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन, मतलब सभी के लिए ये ज़रूरी है कि वो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरे, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मैनेज टैक्स इन्फो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये एक फॉर्म आता है टैक्स का, मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होता है। अगर इस टैक्स वाला फॉर्म को नहीं भरिएगा तो आपका ऑडियंस अगर अमेरिका से, यूएस से है, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट, तो यूएस से अगर आपका ऑडियंस है, यूएस से कोई लोग आपका चैनल को देख रहा है, तो उसका जो भी अर्निंग होगा, पैसा उससे जो भी मिलेगा, उसका 30% काट लेगा। ये कहना, इसको भर लीजिएगा तो 15% काटेगा, 30 ने पर 15% काटेगा। अगर अमेरिका का ऑडियंस है तो कहिएगा हमारे पास अमेरिका का हमारा चैनल को कोई नहीं देखता है, यूएस का, तो बेकार है इसको भरना। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं है फिर भी अगर इस फॉर्म को नहीं भरे और अमेरिका का कोई ऑडियंस आपका नहीं है, फिर भी अगर इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को आप नहीं भरे, तो फिर आपका जो भी पैसा बनता है, चाहे भारत से बने कि पाकिस्तान से बने कि बांग्लादेश से बने, कहीं से भी पैसा बन रहा है, कहीं का ऑडियंस से पैसा बन रहा है, आपका 30% काट लेगा। 30% काट लेगा डायरेक्ट। और अगर इस फॉर्म को भर दीजिएगा तो आपका अमेरिका वाला से खाली, यानी यूएस वाला से खाली 15% काटेगा। बाकी इधर का जो ऑडियंस है, बाकी भारत पाकिस्तान कुछ हो है, इधर का जो भी वो है ऑडियंस, वहाँ का कोई पैसा नहीं कटेगा, उससे जो पैसा बनेगा उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन यूएस का जो ऑडियंस है तो उसका 15% काटेगा फॉर्म भरिएगा तो। और फॉर्म नहीं भरिएगा तो अब ओवरऑल में 30% काट देगा, तो दिक्कत है, परेशानी है। इसलिए इसको भर लेना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है, चलिए लेट नहीं करेंगे, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ही क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का एक पेज खुल कर आएगा, इट्स पेमेंट अकाउंट यूट्यूब इंडिया, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, आगे थोड़ा देखना है ना, इस तरह से देखिए, सबमिट टेक्स्ट फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसको भर दो रहा है। ठीक है, तो एड टेक्स्ट इन्फो में आपको आगे देख लीजिए और क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह से है, लेकिन एड टेक्स्ट इन्फो में आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए एड टेक्स्ट इन्फो में क्लिक करते हैं।
ये क्लिक करना है तो स्टार्ट टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा, उसको टच करिए। फिर इस तरह से आपको एक बार ये वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, है ना, कि आप ही है ये। तो चलिए पासवर्ड हमने डाल दिया, आगे नेक्स्ट कर देना है पासवर्ड डाल के। उसके बाद इस तरह से एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन पहले जो शुरुआत में आया था 2021-22 इस शुरू में, उस समय कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग मतलब भरना है, तो कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शन पहले नहीं था जो कि ऐड हो चुका है भाई। तो इसीलिए 2022 का लास्ट या 2023 में अगर वीडियो देख, अगर आपको इसका ज़रूरत है तो नया वीडियो ही देखिएगा, पुराना वीडियो में मत जाइएगा, नहीं तो फिर ये एक दो स्टेप छूट सकता है, पुराना वीडियो में एक दो स्टेप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल कर देना है ना, इंडिविजुअल है, कंपनी तो है नहीं। उसके बाद आर यू सिटीजन यूनाइटेड स्टेट, तो नो, यूनाइटेड स्टेट का हम नहीं है तो नो करेंगे। फिर लास्ट में देखिए WA टैक्स फॉर्म टाइप, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पहला में, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। और दूसरा जो है इसमें लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US बिजनेस और इंडिविजुअल दैट अर्न इनकम रिलेटेड टू इट्स US ट्रेड और बिजनेस। तो US से जो कर रहा है उस दूसरा है, हम US से नहीं है तो पहला को करेंगे के लिए, ठीक है। पहला टिक करना है इसमें। उसके बाद आगे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करना है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए डेस्कटॉप मोड में कर देखते रहना है ना, मोबाइल मोड में आ जाएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए डेस्कटॉप मोड में चेक करते रहते हैं। चलिए इस तरह से खुल गया, इस तरह से एक खुल जाएगा नेक्स्ट पेज। इसमें आपको पहले देखिए नाम दिख आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। उसके बाद फिर DBA डूइंग बिजनेस ऑप्शनल है ये, एंड इंडिविजुअल नेम सोन एंजुअली, इसको कोई देना, कंट्री सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट कीजिए, कंट्री रीजन, तो चलिए कंट्री सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया, आई लव माई इंडिया, चलो आ जाओ इंडिया, किधर 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 किधर, चलिए ये इंडिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉरेन TIN 3 लिखा हुआ है, ठीक है, या US TIN और SSN। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा देख लीजिए, ए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, TIN का फुल फॉर्म हुआ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज एन identification number that the IRS require payee to provide some tax form। टैक्स मतलब पूरा इतिहास समझने इसका मतलब है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है, पैन कार्ड का नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नंबर को ही TIN नंबर कहा जाता है। तो चलिए पैन कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। और पैन कार्ड ये यहाँ पे जिसका भी हम बना दे रहे हैं उसका पैन कार्ड रख लिए हैं। तो ये पैन कार्ड का नंबर जो भी है कौन रहता है देखते हैं। अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, ये हमने पैन कार्ड का नंबर दे दिया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पैन कार्ड का नंबर मिल गया, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस भरने का, एड्रेस सही भरना है जिसमें कि आपका पिन उन जा सके, ठीक है, मतलब पूरा जो भी ID कार्ड में है ना, स्ट्रीट या एड्रेस, यहाँ पे हम बाढ़ू कोदरो जो भी अपना गांव एड्रेस है, जिसका ये बना दे रहे उसका जो भी एड्रेस है उसका पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे हम दे देते हैं, आप भी अपना पूरा एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये बाढ़ू पड़ता है सिटी रांची, तो रांची दे देते हैं। उसके बाद पिन कोड 834006 ये दे देते हैं। उसके बाद स्टेट दे लेते हैं, स्टेट देते हैं कितना, क्या है, झारखंड, स्टेट हो गया झारखंड, ठीक है। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस सेम रहे, वही एड्रेस में पिन वेरिफिकेशन कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी को टिक कर दिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद एक इस तरह का पेज ओपन होके आएगा सामने, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए इंडिया एंड US have a tax treaty, India and US have a tax treaty। तो more about you are claiming a reduced rate of
विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी, इंडिया और ये आता है टैक्स ट्रीटी में, तो यस कर देना है। ठीक है, इंडिया आता है टैक्स ट्रीटी, तो यस करके ये टिक लगा देना है। उसके बाद कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री इंडिया। चलिए उसके बाद इसको थोड़ा इधर करना है, फिर यहाँ पे ये सर्विसेज सच एज एडसेंस, इनकम टाइप यहाँ पे तो सर्विसेज एज एडसेंस कर देना है। आर्टिकल 7 को यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे 0% रिड्यूस ट्रीटी रखना है। ठीक है, 0%। फिर इसको क्लिक कर देना है बॉक्स को, पहला बॉक्स को। फिर यहाँ पे दूसरा को करना है और यहाँ पे आर्टिकल 12 लेना है और 15% यहाँ पे रिड्यूस रेट ट्रीटी रेट रखना है। ठीक है, फिर आगे जाके इसको फिर से क्लिक कर देना है, इस बॉक्स को ये टिक कर दिए, टिक हो ना, हाँ। फिर इसको भी टिक कर देना है। उसके बाद फिर इसको भी टिक कर देना है। तो इसको टिक करने के बाद फिर से इस तरह से एक आएगा, तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ में इसमें भी आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर लेना है। आर्टिकल 12 एक ही ऑप्शन ही है इसमें, है ना। फिर यहाँ पे रिड्यूस 15% रिड्यूस रेट रख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से टिक करना है इस बॉक्स को और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर तो इस तरह से देखिए पूरा कंफर्म, आई कंफर्म कर दीजिए, ये पूरा अप्लाई हो गया है। ठीक है, इस तरह से PDF एक मिल जाएगा, ये आई कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, पूरा भरा चुका है। आप ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस आई एम द पर्सन नेम, इस तरह से करके जो भी नाम है यहाँ पे फुल लीगल नेम, पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। ये सिग्नेचर का काम करेगा ये। ठीक है, तो ये हमने नाम लिख दिया और यहाँ पे यस कर देना ऊपर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द US, तो नो कर देना, US में तो आई क्लियर यहाँ करना है। फिर स्टेटस चेंज एफिडेविट, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, तो न्यू के लिए है तो आई एम प्रोवाइड टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू, तो अगर आपका न्यू पेमेंट है तो प्रोफाइल है तो न्यू कर देना है, और अगर आपका पहले से पुराना है तो दूसरा करना है। मैंने पहले अगर पेमेंट रिसीव कर चुके हैं तो दूसरा क्लिक करना है, और अगर नया है पेमेंट पहले रिसीव ना किए हों एडसेंस से तो पहला को क्लिक करना है। तो हमने इस एडसेंस में पेमेंट रिलीज नहीं किया क्योंकि ये नया है, तो पहला को क्लिक करते हैं तो सबमिट कर देना है। फिर सबमिट में जाइएगा तो इस तरह से फिर खुल जाएगा। यहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखा हुआ आएगा, उसको आई एक्सेप्ट कर देना है, पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, तो आई एक्सेप्ट कर देना है और इसका जो डॉक्यूमेंट है उसको ईमेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे फिर से टिक करिए, गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, है ना। इस तरह से एक बार चेक कर लीजिए पूरा और सबमिट कर दीजिए, हो गया फाइनल सबमिट, यहाँ हो जाएगा। चलिए, योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे स्टेटस देखिए अप्रूव्ड भी हो गया, तो तुरंत ये हो जाता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। सब में न्यू फॉर्म बोल रहा है, तो न्यू फॉर्म का है कोई, ये एक्सेप्ट हो गया तो न्यू फॉर्म का नहीं। देखिए ईमेल भी आ गया। ठीक है, ऊपर में ईमेल का साइन दिख रहा होगा, ईमेल भी आ गया है। तो चलिए, ये तो क्लियर है। तो चलिए, इस तरह से आप अच्छे से पूरा टैक्स का फॉर्म भर लेना है ना। तो देखते चलिए, भरते चलिए, देखते चलिए। चलिए, उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि जो भी नया यूट्यूबर है, जो भी नया एडसेंस अकाउंट बनाए होंगे या आप फिर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा मदद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।